जब जीवन में ग्लानि आ जाता है, तब हम साँस लेते हुए भी ज़िंदा नहीं होते, मरते रहते हैं, तिल-तिल मरते हैं और ऐसी प्रार्थनाएँ निकलती हैं हमारे भीतर से कि बेहतर है कि हम मर ही जाएँ। जीवन अनमोल है, आप जानते हैं इस बात को कि एक बार मिला हुआ है, इसके बाद क्या होना है, किसी को नहीं पता। दोबारा हमें ये प्राप्त होगा भी कि नहीं होगा, वो भी नहीं जानते हम। किंतु हम इस क्षण में जीने के बजाय हम उन सब क्षणों को याद करते होते हैं जो कि अस्तित्व में नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें सिर्फ़ देखना है इस बात को कि जो आपसे घट गया, जो आपसे कार्य हो गया आपसे, उस बात को लेकर के हम ग्लानि में मरते रहते हैं। तो आपको देखना है इसे कि अगर आपको बोध हो चुका है कि आपने जो किया वो गलत था, तो यह बहुत ही सुंदर व्यक्ति आपके भीतर से निकल कर के बाहर आया है। तो आप समझिए इस बात को कि यदि कुछ गलत हो चुका है तो वह बदलने वाला तो है नहीं। तो यदि वो नहीं बदल रहा है तो आप कम से कम इतने बोधवान हो चुके हैं, आपके में इतना बोध बोध आ गया है, बुद्धिमान हो चुके हैं कि आप दोबारा से उसे नहीं जिएँगे। वो कार्य दोबारा आपसे नहीं होगा। तो आपको इस बात का होश आ गया है, यही सबसे सुंदर है जो आपको जीवन में आपको जीने के लिए मोटिवेट करेगा और आपको एक सुंदर जीवन और एक सुंदर दिशा देगा। तो आप सिर्फ़ उतना ही करिए कि जो हो चुका है वो बदल सकता नहीं है, तो आप उसे भूलिए और पर जो अभी है, जो जीने के लिए है उसे आप जिएँ। कैसे जिएँगे आप कि आप चूकिए नहीं अपने खूबसूरत क्षणों से, जो जीवन में आपको एक बार प्राप्त हो रहा है। अफ़सोस इस बात का करिए कि आपने बहुत से सुंदर क्षणों को जो कि आप जी सकते थे, मृत्यु काल में आप उसे मिस कर रहे हैं क्योंकि आपने उसे छोड़ दिया, चूक गए उनसे। तो अफ़सोस सिर्फ़ इसी बात का होना चाहिए कि आपने ये जिया नहीं, ना कि इस बात का कि मैंने ये कर लिया या मुझसे ये ऐसा हो गया। बस ध्यान दीजिए और सुंदर जीवन करिए अपना।